नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 28 सितंबर 2024 शनिवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। 8 सितंबर तक के जितने भी सवाल थे करीब करीब सभी को जवाब दे दिया गया है। यदि आपका रह गया हो तो आप कृपया निवेदन है दोबारा भेज देंगे। आपसे एक और निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने लाइक्स और व्यूज़ देवें ताकि और लोग भी प्रेरित हो सके और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। जैसे कि हमारी चर्चा 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव पर चल रही है और काफ़ी लंबे समय से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हर तरीके से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आखिर हमारे महान ज्योतिषाचार्य, महान भविष्य वक्ता, महान ज्ञानी, विज्ञानी युग में सभी महान व्यक्ति हमें बार बार यदि ये कह रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तन का है, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है, कैसे इसको समझा जा सकता है, कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है, कैसे इन परिस्थितियों में अपने आप को सुरक्षित किया जा सकता है। हम इसी विषय में बार बार चर्चा कर रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं 12 नंबर राशि जो कि मीन राशि कहलाती है, जिसमें राहु के साथ 5 ग्रह और बैठे हुए हैं, विराजित हैं। तो 12 नंबर राशि में जो राहु है, राहु का क्या है? राहु भविष्य है। जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि केतु पूर्व जन्म है, पुनः जन्म का कारक ग्रह है। कोई चीज जब नष्ट होती है तभी वह पुनः जीवित होती है, अर्थात राहु उसी जीवन का एक भविष्य है जो ये दिखाता है, अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है और इन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करता है। क्योंकि राहु के पास 5 इंद्रियां हैं, उसके पास केवल सिर है, धड़ नहीं है। अतः वह अपनी इच्छाओं को विशाल बना देता है, विशाल स्वरूप दे देता है। जिस घर में बैठता है उस घर के प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देता है। इस प्रकार से राहु अमृत प्राप्ति के लिए जाना जाता है। और राहु जो कि मीन राशि में है, मीन राशि अर्थात अथाह सागर, जो कि अथाह सागर को दिखाती है, जल को दिखाती है। अब आप सोचिए, जहाँ चारों तरफ जल ही जल हो वहाँ मानव जीवन संभव नहीं है। ऐसे में मानव की इच्छाएं भविष्य को लेकर क्या होगी? अमृत प्राप्ति अर्थात बंधन मुक्त। जहाँ हमें चारों तरफ जल ही जल नजर आए वहाँ हम अकेलेपन, एकांत महसूस करेंगे। मीन राशि जो है वह को दिखाती है, एकांत को दिखाती है, अकेलापन, निद्रा, मुक्ति की राशि है। जब आपका भविष्य एकांत हो, अकेलापन महसूस करे, तब आप मानव जीवन की कीमत जान पाओगे। क्योंकि आज आप आर्थिक युग में अर्थ के कारण मानव जीवन की कद्र नहीं कर पा रहे हो, रिश्तों की कद्र नहीं कर पा रहे हो, अर्थ के पीछे भाग रहे हो, अर्थ को संग्रहित करने के लिए जागृत हो। लेकिन जब आप अकेले होंगे और जहाँ चारों तरफ जल ही जल होगा, तब वहाँ पर मानव जीवन की उपलब्धि नहीं होगी। तब आपको अर्थ की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तब आपको लगेगा कि अब मेरे को पैसा नहीं, संबंध चाहिए, मानव चाहिए, इंसान चाहिए जिसके साथ मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं, बात कर सकूं, कार्य कर सकूं, जिंदा रह सकूं। तब आपको मानव जीवन की कीमत समझ में आएगी। इस प्रकार से राहु जो है मीन राशि में बैठ करके ये बता रहे हैं, जिस प्रकार से केतु सब कुछ परिवर्तित करने के लिए तत्पर हैं, इसी प्रकार राहु आपके भविष्य को निर्धारित करने के लिए तत्पर है, आपकी इच्छाओं को निर्धारित करने के तत्पर है। वह बताना चाहता है कि अब समय आ गया है, अर्थ युग से निकलकर आप अमृत प्राप्ति की ओर जाएं। अपने आप को धर्म के साथ, संस्कारों के साथ,
संस्कृति के साथ, मानव जीवन के साथ जोड़ें, प्रकृति के साथ जोड़ें, प्रकृति को महसूस करें और प्रकृति को समझने का प्रयत्न करें। यह प्रकृति सिर्फ देने के लिए है, यह कुछ लेने या पाने के लिए नहीं है। जो व्यक्ति देना जानता है वही अमृत प्राप्ति का कारक बनता है। इस प्रकार से राहु आपको ये बताने जा रहा है कि इस बार जो युग परिवर्तन का समय है वह इस प्रकार से आपको बदलना होगा, स्वयं में बदलाव लाना होगा, स्वयं की सोच को बदलना होगा और मानव जीवन की कद्र करनी होगी। तभी हम जिंदा रह पाएंगे, तभी हम अपने आप को महसूस कर पाएंगे, अपनी पहचान बना पाएंगे। अन्यथा इस अर्थ युग में अर्थ के कारण हमारी पहचान कहीं लुप्त हो जाएगी, खो जाएगी। इस प्रकार से यह युग परिवर्तन आपको बता रहा है। कल हम इसी विषय में और आगे बात करेंगे। राहु के साथ जो 5 ग्रह बैठे हुए हैं उन ग्रहों पे कैसा इसका असर होगा। जैसा कि हम जानते हैं राहु एक भ्रम है, छाया है, धोखा है। राहु सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा सकता है, अर्थात सबसे शक्तिशाली है। ऐसी स्थिति में राहु के साथ जो 5 ग्रह बैठे हैं उनका क्या भविष्य होगा, कल इस विषय में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।